हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, आज है दूसरा दिन जब हम बाहर से वीडियो बना रहे हैं। आज हल्दी का कार्यक्रम था और आज हल्दी से आपको जो है वो लेटेस्ट खबरें देने के लिए हम तैयार हैं। बहुत ही गजब की खबरें। सबसे पहले ऑब्वियसली मेसी का आ गया है कि वो वर्ल्ड कप 26 के बारे में क्या सोचते हैं। मोर ओवर हम लोग बात करने वाले हैं बार्सिलोना वर्सेस नाइक चल रहा है। बहुत ही फियर सिचुएशन बिटवीन बोथ ऑफ दी पार्टीज। क्या बार्सिलोना को नए स्पॉन्सर मिलने वाले हैं? फाइनली हमको क्या नए डिजाइन देखने को मिलेंगे आज की वीडियो में बात करेंगे। वो भी न्यूकासल से रिलेटेड अपडेट और ऑब्वियसली रियल मैड्रिड का अपडेट रिगार्डिंग किलियन एम्बाप्पे। सो आज की वीडियो भी बहुत ताबड़तोड़ है। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करेगा। 100 के से केवल 3000 सब्सक्राइबर दूर है दोस्तों। अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके चाहिए डेली 7:30 बजे ऐसी डेली फुटबॉल अपडेट्स के लिए। अगर आप फुटबॉल फैन हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके जाओ। नो मैटर व्हाट हम कहाँ हो, हल्दी से लेकर के शादी तक वीडियो डेली आएगी, मतलब आएगी। चलिए वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर है के साथ। तो दोस्तों सबसे पहली खबर आ रही है बार्सिलोना और नाइक की, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। बार्सिलोना और नाइक के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन है और एज अ बार्सा फैन आई एम बिट रिलीव्ड, क्योंकि मैं चाह रहा था कि भाई बार्सिलोना का नाइक के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, क्योंकि नाइक अपन को अच्छे डिजाइन नहीं दे रहा है दोस्तों। अब देखो, आप लोगों को मैं पूरी सिचुएशन समझा देता हूँ। 2016 से बार्सिलोना के साथ जो है वो भाई नाइक का पार्टनरशिप चल रहा था और 2016 से अभी तक बार्सिलोना को नाइक 166 मिलियन पर सीजन का देते हुए आ रही है। अब एज पर बार्सिलोना ये जो पैसे नाइक दे रही है बार्सिलोना को वो काफी ज्यादा कम है, मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा कम है और दूसरे क्लब्स अपने जर्सी के स्पॉन्सर से ज्यादा पैसा पा रहे हैं। तो बार्सिलोना का कहना ये था कि चलो बैठ करके जो है वो भाई नेगोशिएशंस करते हैं, हमको ज्यादा पैसा चाहिए पर सीजन का। 166 मिलियन हमारे लिए कुछ भी नहीं है और मार्केट में भी जो वैल्यू चल रही है जर्सीज का वो काफी ज्यादा चल रहा है भाई, जो दूसरे क्लब को पैसे आप लोग दे रहे हो। लेकिन नाइक इस चीज को डिफेंड कर रहा है, कह रहा है कि नहीं भाई 166 मिलियन ही मार्केट रेट है और इससे ज्यादा हम लोग आपको नहीं देंगे। अब ये जो टेंशन है दोनों के बीच में, वो कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं बढ़ाएंगे, बार्सिलोना कह रही कि नहीं आप पैसे बढ़ाओ। इसके चलते जो है वो भाई बार्सिलोना और नाइक के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई हैं और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 2028 तक का है, यानी कि 2028 तक तो हो सकता है कि आपको नाइक के साथ ही बार्सिलोना नज़र आए, लेकिन 2028 के बाद देयर माइट बी सम न्यू स्पॉन्सर्स एंड अगर बार्सिलोना और नाइक के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो फिर अपन को अगले सीजन से ही नए जो है वो स्पॉन्सर्स देखने को मिल जाएंगे। अब नए स्पॉन्सर कौन होंगे? तो भाई न्यूकासल इज ऑल्सो भाई साहब रिपोर्टेडली वांटिंग टू स्पॉन्सर एफसी बार्सिलोना। न्यू बैलेंस जो है वो करेगी, न्यूकासल नहीं दोस्तों, न्यू बैलेंस करेगी। तो न्यू बैलेंस की अपन को जर्सी देखने को मिल सकती है। प्यूमा इज वेरी मच इंटरेस्टेड। प्यूमा मैन सिटी की जर्सी बनाती है, एसी मिलान की जर्सी बनाती है। और अगर प्यूमा बनाएगी तो इंडिया में बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी ओरिजिनल जर्सीज। साथ ही साथ भाई साहब आपका एडिडास का अभी तो कोई ऐसे रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन हाँ ये दो क्लब मतलब कंपनीज न्यू बैलेंस और प्यूमा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है बार्सिलोना के इस जो है वो भाई नए जर्सी के स्पॉन्सरशिप को छीनने के लिए नाइक से। लेकिन इसके बीच में वंस अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस 2028 तक का उनका कॉन्ट्रैक्ट है। अगर बीच में कुछ टूटता है तो ठीक, अगर बीच में नहीं टूटा तो 2028 तक नाइक ही चलेगा। तो टेंशंस काफी ज्यादा हैं दोनों पार्टीज के बीच में। अब देखने वाली बात होगी उन लोग नेगोशिएट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। नाइक कहते हैं कि बार्सिलोना वाले तुम लोग साले लेट करते हो, हम लोग को डिजाइन सही समय में भेजता नहीं है, और नाइक वाले बार्सिलोना वाले कह रहे हैं कि भाई नाइक अपन को गंदी डिजाइन दे रही है, नाइक हमारे डिमांड को मीट नहीं कर पा रही है सप्लाई से। तो ये सब चीजें जो है वो दोनों पार्टीज के बीच में चल रही है। अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरी खबर में। दूसरी खबर है लुकाकू का। अब देखो तुम लोग भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ, लुकाकू का फॉर्म पता नहीं कैसे अपेरेंटली काफी अच्छा हो गया। यूएल में भी रिसेंटली उसने अच्छे गोल्स मारे हैं, कल के मैच में इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो लुकाकू को जो है वो न्यूकासल बाई करना चाह रही है। अब न्यूकासल जो है वो भाई लुकाकू को कितने में लेगी, क्या लेगी, अभी तो इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन लुकाकू अपेरेंटली न्यूकासल के जो है वो रेडार में है और हो सकता है आपको बहुत जल्द जो है वो न्यूकासल में लुकाकू आते हुए नजर आए। अब आ जाते दोस्तों अपनी अगली खबर में और वो है ऑब्वियसली मेसी का स्टेटमेंट ऑन वर्ल्ड कप 2026। आई नो यू गाइज आर वेटिंग कि भाई मेसी 26 में खेले वर्ल्ड कप, लेकिन मेसी का कहना यह है कि भाई बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि मेसी 26 का वर्ल्ड कप खेलेगा कि नहीं खेलेगा। तो सुन लेते हैं भाई मेसी क्या ही कह रहे थे, एकदम एग्जैक्टली उन्हीं के शब्दों में। मेसी कह रहे हैं कि भाई आई डोंट थिंक अबाउट द वर्ल्ड कप येट एंड आई कांट से दैट आई वोंट बी देयर टू बिकॉज एवरीथिंग कैन हैपन लेटर। उनका सीधा सीधा कहना यह है कि भाई अभी अपन जो है वो बात नहीं कर सकते इस पूरे वर्ल्ड कप के सिचुएशन के बारे में, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाएगा, अभी चीज़ें चेंज हो सकती हैं वर्ल्ड कप के सिचुएशन से रिलेटेड। वो ये भी नहीं कहना चाह रहे कि भाई मैं आ ही जाऊंगा कि भाई, क्योंकि ऑब्वियसली यार तीन साल रहे हैं, अभी 3 साल बचे हुए हैं इस पूरे सिचुएशन में वर्ल्ड कप के। अगर वो अभी से बोल देगा कि भाई हाँ मैं आऊँगा और हो गया कि कुछ हो जाए तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। तो ही डेफिनेटली डज नॉट वांट्स टू डू दैट। मोर ओवर वो ये भी कह रहा है कि भाई ड्यू टू एज एंड सिचुएशंस द मोस्ट नॉर्मल थिंग इज दैट आई विल बी नॉट देयर बट वी विल सी टू व्हाट हैपेंस, आई कांट से नाउ।
मे बी द कोपा अमेरिका विल नॉट गो वेल और एवरीथिंग विल बी गिवन फॉर अस टू कंटिन्यू, और मे बी नॉट। द ट्रूथ इज दैट आई कांट से द आंसर नाउ, टाइम विल टेल, इट्स डिफिकल्ट बट लेट्स सी। सो भाई बहुत सारी चीज़ें प्ले में है लियो मेसी के हिसाब से, एज के हिसाब से लियो मेसी जो है वो नहीं रहेंगे, उनका कहना ये है। और अगर कोपा अमेरिका अच्छा चला गया और उन लोग सब जीतते हुए आ गए तो ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि अगर हम सब जीतते हुए आएंगे, सब चीज़ सही चलते रहेगी तो शायद मैं आ भी जाऊँ। और एक और चीज़ जो एक फैक्टर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्ले करेगा और वो है लियोनेल स्कॉलिनी का रुकना। अगर लियोनेल स्कैलिनी रुक जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली एक बार होगा मेसी के मन में कि यार ये सेम टीम है, सेम माहौल है, चलो एक बार करके आते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं। लेकिन अगर लियोनेल स्कॉलिनी नहीं रहेगा, जैसा समझ में आ रहा है कि कोपा अमेरिका के बाद वो नहीं रहेगा, तो फिर आई हाईली डाउट तो मेसी जो है वो वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे अर्जेंटीना के साथ। खैर ये खबर हो गई लियो मेसी से भी रिलेटेड। अब दोस्तों आ जाते हैं हमारी आखिरी खबर में, वो है किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड की खबर। सो एवरी रियल मैड्रिड फैन वांट्स टू हैव किलियन एम्बापे इन देयर टीम, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है भाई। और इसी चीज़ के चलते रियल मैड्रिड भी ऑब्वियसली वांट्स टू हैव किलियन एम्बापे इन देयर टीम। किलियन एम्बापे को रियल मैड्रिड ने 3-4 बार नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, लेकिन ये हरामखोर एक ही काम करता था कि रियल मैड्रिड का कॉन्ट्रैक्ट टेबल में रख करके पूरे दुनिया जहां में घूमता था और सोचता था कि कहाँ से मेरे को सबसे ज़्यादा पैसा मिल जाए। और इसने एक बार एक सेम काम किया है PSG के साथ, और उसके चलते रियल मैड्रिड को हुआ घाटा। रियल मैड्रिड भैया अच्छे स्ट्राइकर नहीं खोज पा रही है जस्ट बिकॉज ही किलियन एम्बापे उनको गच्चा दे देता है। अब इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक आखिरी ट्राई मारने वाली है रियल मैड्रिड किलियन एम्बापे के लिए। रियल मैड्रिड का कहना यह है कि 2024 में सिंस किलियन एम्बापे एक फ्री ट्रांसफर हो जाएगा और एलिजिबल रहेगा किसी भी क्लब के साथ नेगोशिएट करने के लिए, किलियन एम्बापे को एक आखिरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रियल मैड्रिड देने वाली है 2024 के स्टार्ट में, यानी कि जनवरी में ही। अगर किलियन एम्बापे सीरियस अबाउट थिंकिंग टू भाई साहब जॉइन रियल मैड्रिड इसी समर में, तो किलियन एम्बापे हैव टू एक्ट क्विकली इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। किलियन एम्बापे को जो कॉन्ट्रैक्ट रियल मैड्रिड 2024 में देगी शुरुआत में, उसके ऊपर अगर किलियन एम्बापे ने तुरंत भाई एक्सेप्ट नहीं किया या फिर किलियन एम्बापे ने कोई तुरंत आंसर नहीं दिया रियल मैड्रिड को, तो फिर रियल मैड्रिड तुरंत जो है वो कॉन्ट्रैक्ट खींच लेगी और फिर दूसरे स्ट्राइकर्स को खोजने के लिए निकल जाएगी मार्केट में। तो ये लास्ट चांस है किलियन एम्बापे के पास एक कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए रियल मैड्रिड से। और अगर रियल मैड्रिड में आना चाहता है किलियन एम्बापे तो इस बार ही हैज़ टू एक्ट क्विकली इनफ कि भाई रियल मैड्रिड भी सेटिस्फाई हो जाए और किलियन एम्बापे ऑब्वियसली अगर मैड्रिड जाना चाह रहा है तो तुरंत एक्ट कर ले। लेकिन अगर उसने फिर से हरामखोरी करी, अगर वो क्विकली एक्ट नहीं किया, अगर वो भाई टरकाने की कोशिश किया रियल मैड्रिड को, तो फिर रियल मैड्रिड जो है वो दूसरे अपने अल्टरनेटिव स्ट्राइकर्स को जो है वो देखने की कोशिश करेगी। अब उसमें अलग अलग नाम है, कोई लोग कह रहे हैं कि भाई किचिवा वो क्या है अपना क्वारात्स्केलिया को देखेंगे, क्वारात्स्केलिया नहीं तो विक्टर ओसिमैन को देखेंगे या पता नहीं किसको देखेंगे, लेकिन ये खबर है। खैर यही दोस्तों आज की वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे कल ऐसे ही कहीं भी पता नहीं कहाँ, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आप दोस्तों से सभी कल। सभी जो है वो भाई लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही फुटबॉल अपडेट्स के लिए बने रहिए केजी के साथ। चलिए मिलता हूँ, बाय, टेक केयर, पीस। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।